ये नहीं पता है किसान को, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल रहा है। उसको रोकने के लिए उसकी जगह कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हीं में कई नाम आते हैं। एक नाम है बीजामृत का और एक नाम है जीवामृत का। आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या नाम है। एक बीजामृत और एक जीवामृत। ऐसे एक ब्रह्मास्त्र भी है, एक अग्नास्त्र भी है, एक घन बीजामृत है, घन जीवामृत है। ऐसे करके पूरी श्रृंखला है, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा अगर काम की बात की जाए तो आपके लिए दो हैं, एक बीजामृत और एक जीवामृत। तो आज आपको हम बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ दिखाना है उसका नाम है जीवा अमृत। जीवा अमृत को अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो दो चीज़ें मिलेंगी, एक जीव और प्लस एक अमृत, यानी जीव का भोजन। जीवामृत का मतलब क्या हो जाएगा, जीव का भोजन। तो ये जो चीज़ बनेगी, इसका ये बनेगी जीवामृत, और इसका उपयोग किया जाता है फसलों में खाद की तरह। जैसे आप खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो, उसकी तरह काम करता है जीवामृत। जीवामृत का मतलब है जीव का कल्चर, यानी बैक्टीरिया का कल्चर। क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया। क्योंकि जो ये पौधे को आप भोजन देते हो, डीएपी खाद ये सब, ये डायरेक्ट पौधा नहीं खाता है। जैसे कोई खाने पीने की चीज़ आपको दे दी जाए तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसको पकाओगे, बनाओगे, फिर खाओगे, है ना। तो इसको पकाने के लिए ज़मीन में होते हैं बैक्टीरिया। ठीक, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, एजेटोबैक्टर है, राइजोबैक्टर है ना। इस तरह से वो भी बहुत हैं, 20-22 हैं जो बड़े काम के होते हैं। सीडोमोनाज भी है, ठीक। और आपके एक दाल में होता है, राइजोबियम दाल के जड़ों में होता है, वो भी काम का है। तो वो क्या करता है, उस डीएपी यूरिया के कण को तोड़ता है, खाने वाला बनाता है, फिर पौधा खाता है, डायरेक्ट नहीं खा सकता। इसलिए कई बार आपने देखा होगा डीएपी ऐसी पड़ी रहती है, खेत में लगती नहीं फसलों में। यही कारण होता है, उसमें जीवाणु कम होता है। नमी कम होगी अगर खेत में तो जीवाणु भी कम होगा, ठीक है। तो ये जीवाणु का कल्चर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें मात्रा अलग अलग होती है। मान लीजिए आपके पास उपलब्ध मटेरियल ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, जिस भी एक्सपर्ट से आप बात करेंगे वो अलग अलग बात बताएगा, अपना अपना ज्ञान बताएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सी चीज़ें थोड़ा इधर उधर होती हैं प्रैक्टिकली तौर पे। तो एक नाम है सुभाष पालेकर का। किसका नाम है, सुभाष पालेकर हैं। वो ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, वैज्ञानिक लेवल के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत सारे कल्चर बनाए, उसमें से एक उन्होंने बनाया था, ये क्या बनाया, जीवामृत। तो जीवामृत में क्या क्या मटेरियल चाहिए। एक तो मटेरियल देखो, आपको हमने बताया बैक्टीरिया कहाँ पे अच्छा उगेगा, जहाँ पे नमी होगी, और नमी कहाँ होगी, जहाँ छाया होगी, ठीक है। तो इस ड्रम को रखना चाहिए छाया में। कहाँ पे रखना चाहिए, छाया वाली जगह हो। आप अपने खेतों में, घर में बना सकते हो। जगह कैसी हो, याद रखना, छायादार, और नमी भी हो, ठीक। इसमें पहले तो थोड़ा पानी डाल दीजिए आप, इतना पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल है और कौन सा मटेरियल कितनी मात्रा में है। तो 3-4 मटेरियल ही चाहिए। एक चाहिए हमें डिब्बा प्लास्टिक का, और अगर खेत में आपके हौज बना है सीमेंट वाला, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक के उसके सीमेंट वाले हौज को, ठीक है। तो हमको चाहिए सबसे ज़रूरी पदार्थ गोबर। क्या चाहिए, गोबर। गोबर को लेके भी बहुत डाउट होते हैं। गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, उसका बैल का गोबर हो, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत पैदा होता है। डिटेल से आपको वहाँ पढ़ा देंगे। गोबर के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पशु का गोबर हो, लेकिन अच्छा से वो पचा हुआ हो। अगर कोई पशु बीमार होगा तो आपको उसमें दाने दिखेंगे गोबर में, तो समझ लेना ये अच्छा नहीं है। घास जो भूसा होगा वो पूरा पूरा आपको दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पशु का पचा हुआ होना चाहिए। गाय का जो गोबर इसीलिए अच्छा माना जाता है, वो बढ़िया पचा हुआ होता है, और कोई बात नहीं होती है। जो चीज़ें बैल के पेट में होती हैं, सेम वही चीज़ें गाय के पेट में होती हैं। जो चीज़ें भैंस के पेट में होती हैं, वही गाय में होती हैं। लेकिन दोनों को पचाने की क्षमता साव अलग है। बैल के पेट की कैपेसिटी अलग तरह से पचाती है, गाय का अलग से, और भैंस का अलग से। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। कन्फ्यूजन यहाँ लोग बहुत पैदा करते हैं, नहीं देसी गाय का ही गोबर हो, ऐसा नहीं है। अच्छा सा हो, पका हुआ, बिल्कुल पका हुआ का मतलब उसमें दाने अगर स्पष्ट दिखाई दे, पचे हुए हो, नहीं तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो गोबर की मात्रा अलग अलग ले सकते हैं आप, 5 किलो भी ले सकते हैं और 10 किलो भी ले सकते हैं।
दो ऑप्शन आपके पास, 5 किलो ले सकते हैं, 10 किलो ले सकते हैं। ये ड्रम अगर 100 लीटर का हो, कितने लीटर का? 100 लीटर का, तब तो आप 10 किलो ले लो। और अगर ये ड्रम हो 50 लीटर का, इस स्थिति में 5 किलो। ठीक है भाई। और जितना गोबर हो उतना ही गौमूत्र हो। सीधे गौमूत्र क्या, हम कहें पशु मूत्र, क्या होना चाहिए? पशु मूत्र। तो इसमें भी कंफ्यूजन मत होना कि गौमूत्र ही होना चाहिए, भाई पशु मूत्र होना चाहिए। स्वस्थ पशु हो, कोई बीमारी उमारी से ग्रसित ना हो, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो जितना गोबर उतना गौमूत्र। ठीक, मान लीजिए 5 किलो गोबर और 5 किलो गौमूत्र। और पानी कितना चाहिए होगा? टोटल पानी तो लग जाएगा 50 लीटर, लेकिन 50 लीटर पानी पूरा नहीं डालेंगे, पहले 10-12 लीटर ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 10-12 लीटर। चलो भाई मान लेते हैं 10-12 लीटर। डालो इसको, घोरो, गोबर डालो, गौमूत्र डालो। पीछे कौन डालेगा इसको? हाँ, इसको डालो इसमें धीरे से, और कोई मिलाओ। चलो भाई आओ, कोई मिलाओ इसको। हाँ, इससे मिलाना है आपको। मान लेते हैं ये 5 किलो है। कितना मान के चलते हैं? 5 किलो ये है, और 50 लीटर का ड्रम मानेंगे। ठीक है, 50 लीटर इसको तैयार करेंगे 5 किलो से। क्या हुआ? पानी डाला। हाँ, वो गौमूत्र है, ठीक है, उसको गौमूत्र मान के चलेंगे। यहाँ गौमूत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए उसको मैंने फिकवाया नहीं, अचानक नजर पड़ गई मेरी। चलो इसको धीरे से मिलाना है, ऐसे डंडे से। आप हट जाओ, आपका काम हो गया है। हाँ, इसको पूरा घोल देना है अच्छे से। ठीक है, अब देखो, रुको रुको, घोल लेने दो, नहीं तो छिप उसके ऊपर बूंदे पड़ जाएंगे। ठीक है भाई, अब डाल दो 5 लीटर गौमूत्र इसमें। चलो डाल दो। तो ये मान के चलिए 5, 5, 10 और 10 लीटर पानी, ये मटेरियल हो गया 20 लीटर। कितना मटेरियल हो गया? 20 लीटर। पूरा डाल दो, कोई नहीं। ठीक है, 5 लीटर गोबर था और 5 लीटर गौमूत्र और 10 लीटर पानी मिला के इसको घोल दिया। ठीक है, अब इसमें चाहिए हमको जीवाणु डालना है। जैसे आपने दही जमाया होगा, देखा होगा, एक कल्चर अलग से आता है। अचार में भी एक कल्चर अलग से आता है। ठीक, और कभी शराब वराब बनाते देखा किसी को? फल कभी पकाया है? ये कहते कार्बन ले आओ, वही वो जीवाणु का कल्चर होता है, कार्बाइड होता है। ठीक है, जो दही जमाने का होता है वो भी जीवाणु का कल्चर होता है। इसी तरह से देखो भाई, अब जीवाणु कहाँ मिलेंगे? आपको पता है, ऐसी जमीन हो जहाँ पे पानी वो केमिकल स्प्रे ना किया गया हो। एक बात ये, केमिकल स्प्रे ना किया गया हो और नमी हो, तो ऐसी जगह आपको जंगल में मिल जाएगी। जंगल का मतलब है पुराना पेड़। कौन सा पेड़? पुराना पेड़ कोई खड़ा है 50-100 साल का, और अगर वो पेड़ ऐसा हो जिसके फल ना खाए जाते हो, तो मिट्टी और भी बढ़िया है। ऐसा पेड़ जिसके फल ना खाए जाते हो, क्योंकि खाने वाले फलों पे आप केमिकल स्प्रे करते हो, वहाँ आप जाते हो, खोदते हो, ये सब करते हो, तो जीवाणु डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा कोई पेड़ हो जिसके फल ना खाए जाते हो। कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं पुराने? हाँ, पीपल, बरगद, पाकड़। ठीक है, ये इन पेड़ों के फल नहीं खाए जाते हैं। तो जो भी चीजें वहाँ गिरती हैं वो सब सड़ती हैं। जब सड़ती हैं तो उनमें पनपता है बैक्टीरिया। लाओ भाई, मिट्टी कौन सी है? हाँ, तो डाल लो सारी। मिट्टी कितनी होनी चाहिए? 5 किलो। बहुत है रे, 5 किलो। रुको, शांत रहो। 1 किलो मटेरियल, ध्यान से सुनना, 1 किलो मटेरियल पर 50 ग्राम मिट्टी। 1 किलो मटेरियल पर कितनी मिट्टी? 50 ग्राम। ठीक, और मटेरियल हमारा कितना था? 10 किलो। 10 किलो हो गया था। 5 किलो गोबर और 5 किलो गौमूत्र, तो 10 किलो के 50 ग्राम के हिसाब से कितना हो गया? आधा किलो। कितना हो गया? आधा किलो। तो 5 किलो गोबर पर 500 ग्राम मिट्टी डालो भाई। 500 ग्राम मिट्टी इसमें से पर्याप्त है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, 500 ग्राम। हाँ, 500 ग्राम। ये जीवाणु है जिंदा। ये मिट्टी क्या है? जीवाणु है जिंदा। अभी इनकी संख्या धीरे से बहुत हो गया, आधा किलो हो गई। ठीक है,
तो 5 किलो मटेरियल पर कितनी मिट्टी पड़ गई? आधा किलो। और बहुत बढ़िया मिट्टी हो ना तो 1 मुट्ठी पर्याप्त है। बढ़िया मिट्टी हो कहीं तो 1 मुट्ठी ही पर्याप्त है। 50 ग्राम 100 ग्राम आपकी मुट्ठी में आ जाए वही बढ़िया। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मिट्टी आप कहाँ से लाए, उसमें जीवाणु की संख्या कितनी है। अगर बहुत अच्छी जगह से आप मिट्टी लाए तो उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, अच्छा याद आया, होता कितने जीवाणु हैं ये भी आपको बता दूं। तो ये जो गोबर गौमूत्र होता है, ध्यान से सुनना, इसमें 1 ग्राम गोबर में 2 करोड़ बैक्टीरिया। नोट करो कहीं पे, 1 ग्राम गोबर और गौमूत्र में कितने बैक्टीरिया? 2 करोड़। हाँ, मिट्टी में ये भाई कम होंगे, जायज सी बात उससे, तो इसीलिए ज़्यादा चाहिए। अगर गोबर के पावर की मिट्टी कहीं मिल जाए जिसमें 2 करोड़ बैक्टीरिया हो, सपोज करो सड़े गले फल हो कहीं पेड़ के नीचे, आपने गूलर एक पेड़ देखा होगा, हाँ, गूलर के नीचे की मिट्टी तो बहुत ही बढ़िया होती भाई, कहीं ज़्यादा बेहतर है बरगद और इससे पीपल से, गूलर के नीचे की मिट्टी, क्योंकि गूलर मीठा होता है और बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा मीठा पसंद है भाई। ठीक है, डालो भाई मीठा, बैक्टीरिया को मीठा पसंद है। कहाँ है? नहीं जी, 1 किलो मटेरियल पर 50 ग्राम। ठीक है, और 10 किलो मटेरियल था यानी 5 किलो गोबर पर 500 ग्राम। कितना गुड़ चाहिए? इसको यार तोड़ लो कहीं भाई, तोड़ लो यार इसको, इसी में कुछ लाओ, इसमें कुछ इसी के अंदर कुछ कर। हाँ, ये तो टूट रहा है, लो भाई डालो, तुम लोग भी डालो, सबको डलवाना है। ये क्या है? बैक्टीरिया। गुड़ तो है लेकिन बैक्टीरिया का भोजन। किसका भोजन? बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, इसीलिए दूध बहुत जल्दी खराब होता है। ठीक है, अच्छा याद दिलाया। दूध के मटेरियल भी इसमें डाले जाते हैं क्योंकि दूध पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप डाल सकते हैं दूध का मटेरियल। ठीक है, कुछ लोग छाछ भी डाल देते हैं। छाछ जो मट्ठा होता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं उसमें, 2 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा। जो गोबर में थे ना उससे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं दही में। हाँ, मट्ठे में, दही में। अब देखो संतरो, ये है प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। तो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी तो चाहिए शुगर के साथ साथ। अब प्रोटीन आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? दाल में। सीधे कहेंगे किस में होता? दाल में। तो डालिए भाई, इतना ही चाहिए बेसन जितना गुड़ था, सारा डालने की जरूरत नहीं है, केवल आधा किलो। अगर ये 5 किलो, आधा किलो गुड़ पड़ी थी और ये आधा किलो से ज़्यादा है, डाल दो इसका आधा। हाँ, आधा डाल दीजिए क्योंकि बैक्टीरिया को भोजन 2 चाहिए। एक चाहिए शुगर, आपने गुड़ डाला, और दूसरा क्या चाहिए? प्रोटीन। और प्रोटीन आपने किस तरह से डाला? दाल से, यानी बेसन से। चलो बस हो गया। अरे भाई नहीं यार, रख भी दो, मिलाओ। हाँ, अगला भी होगा। नहीं, सारा नहीं मिलाना है, फिर बैक्टीरिया जल्दी बढ़ जाएंगे, समय से पहले मटेरियल तैयार हो जाएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया। अगर ये गुड़ और बेसन आप ज़्यादा डाल दोगे तो मटेरियल ये जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया को भोजन बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो वृद्धि बहुत तेज़ी से करेगा। और अगर आप मटेरियल कम डालोगे तो वो वृद्धि धीरे धीरे करेगा, डिले लेगा तैयार होने में। एक किस में डालेंगे? अब इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, किस सुनिए भाई। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारे जीवाणुओं का कल्चर, जीवा अमृत। ठीक है, 1 सप्ताह के बाद, कितने दिन के बाद? 1 सप्ताह बाद ये तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको रोज या 1 दिन छोड़कर हिलाएं। कब इसको हिलाना है? 1 दिन छोड़कर। और आपको लगे कि इसमें थोड़ा पानी कम हो गया है तो आप 1 आधा लीटर पानी डाल के फिर हिला दीजिए और फिर इसको ढक देंगे टाट के पट्टे से। किससे ढकना है? टाट की बोरी से। ठीक, जूट वाली बोरी से ढकना है इसको। ढक दो भाई टाट की बोरी से इसको। हाँ, आगे। तो कितने दिन बाद ये तैयार हो जाएगा? 1 हफ्ते। 1 सप्ताह के बाद दूसरा 15 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दिन में 2 सप्ताह में पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और हर तीसरे दिन आवश्यकता अनुसार, शांत रहो भाई, हर तीसरे दिन आवश्यकता के अनुसार आप इसमें पानी डाल सकते हैं और उसको मिला सकते हैं।
फिर एक दिन छोड़कर फिर एक दिन पानी डाला, फिर थोड़ा सा हिलाया और फिर रख दिया, तो 2 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा। 1 सप्ताह के बाद भी अगर आपने अच्छी जगह तैयार किया है तो फिर 8-10 दिन में ही तैयार हो जाएगा। और 1 महीने तक ये एक्टिव रहेगा। कितने दिन तक? कितने दिन तक ये वैलिड रहेगा? 1 महीने तक। और 1 महीने होने के बाद हाँ, ऐसे ही आप इसको 1 महीने यानी 1 सप्ताह के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, 1 महीना तक इसकी ताकत यही रहेगी। ठीक, 1 महीने के बाद जितना इसमें भोजन था वो बैक्टीरिया सब खा गया। अब उसका भोजन नहीं बचा है। अगर फिर आपको इसको रखना है तो बैक्टीरिया का भोजन फिर डाल दो, फिर तैयार। फिर आधा किलो गुड़, आधा किलो फिर आधा किलो गुड़, आधा किलो बेसन। आप क्या यूज कैसे करेंगे? हाँ, आगे यूज सब्जी वर्गीय फसलें जो होती हैं सब्जी वाली, उनके लिए बहुत अच्छा है और खाद की तरह काम करता है। जड़ में डालना है। हर 15 दिन पर 1 स्प्रे टैंकी में। हाँ, बहुत अच्छा पूछा। चलो ठीक है, निपटाते हैं। आपने स्प्रे वाला टैंक देखा है? ठीक, तो 15 दिन के बाद इसको छान लेंगे जाली से। किससे छानेंगे? एक डिब्बा बाल्टी ले लेंगे और उसके ऊपर या इसमें से छान लेंगे। ठीक, स्प्रे करना है आपको कैसे? 1 किलो जीवामृत यानी 1 लीटर जीवामृत 10 लीटर पानी में मिलाकर किसी भी फसल पे आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसको पानी में मिलाना पड़ेगा। जी हाँ, पानी से 1 किलो मटेरियल, ध्यान से सुनना, 1 किलो मटेरियल 10 किलो पानी यानी 10 लीटर पानी में मिलाकर आप अपनी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रत्येक 15 दिन के इंटरवल में। हर 15 दिन बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं। तो बेसिकली ये फंडा है बागवानी का। किसका ये चीज़ है? बागवानी वाली। और बागवानी वाली में 5 तरह के काम आते हैं। आपको ये भी बता दूं, सबसे पहला बागवानी का काम होता है फल उत्पादन, फल वाले पौधों पर। दूसरा होता है सब्जी उत्पादन, सब्जी वाले पौधों पर। तीसरा होता है फूल वाले पौधे, ऑर्नामेंटल क्रॉप उन्हें कहते हैं। स्प्रे करेंगे, जड़ में भी डाल सकें, कोई दिक्कत नहीं। आप बाल्टी में लेके जड़ में भी डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जैसे चाहो। अरे कभी कभी तो इसको पानी के साथ बहाते हैं। पानी चल रहा है एक पाइप में, ये बड़ा होता है, उनका टैंक होता है, इसके अंदर मोटर लगा देते हैं ज़्यादा जब बनाते हैं, और उस मोटर से एक पाइप लगा देते हैं, उस पाइप का कनेक्शन कर देते हैं। पानी वाली पाइप से पानी के साथ बहता है। जी हाँ, उसको कहते हैं फर्टिगेशन। क्या कहा जाता है? फर्टिगेशन। हाँ, बिल्कुल पूरे खेत में जाता है। बहुत अच्छा तरीका। अच्छा सर, ये बताइए, अगर वो बता रहे हैं मूत्र गाय नहीं मिलेगा तो? वही बात, वो देखो, बैक्टीरिया का भोजन आपने कम किया है, ध्यान से सुनना। अब इसको तैयार होने में ज़्यादा समय लगेगा इस स्थिति में, क्योंकि आपने बैक्टीरिया का भोजन कम किया है। गौमूत्र कम किया मतलब बैक्टीरिया का भोजन कम किया है। कहाँ से मिल पाएगा सर? अरे 2-4 दिन एकत्रित किया जाता है। चलो आगे भी एक जहाँ जानवर बनल ओकरा प्लास्टर करवा दा, मुँह इकट्ठा होकर गड्ढा में, तो ये न कर सकत हो। वो कॉन्सेप्ट यही वाला है। ठीक है, हाँ, वही सब्जी, ये कॉन्सेप्ट तो वही वाला है जो आप बता रहे हैं, वही हम भी बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, तो वही तरीका है। मान लो इसको जैसे कहीं रख दिया ट्यूबवेल पे, और इसमें से एक पाइप लगा दी, मान लो टोटी लगा दी, और नीचे पानी बह रहा है, टोटी गिरा दी, उसमें से चूता हुआ जा रहा है। दूसरा तरीका, ये बड़ा टैंक होता है, जैसे अभी मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि प्लास्टिक, उसका हौज सीमेंट, इस गोबर को, जो गोबर था उसको डायरेक्ट नहीं डालते इसमें, ऐसा एक ले लेंगे जाली और उसमें बांध देंगे पोटली और ऐसे रख देंगे पानी में। दूसरा तरीका हो गया, ये भी एक तरीका है। तो तरीका बहुत सारे हैं, उनमें से जो बेस्ट, हाँ, जो अच्छा हो। गोबर के खूब सड़ा के डाले लीजिए, जैसे नया गोबर है तो पौधा पूरा जल जाएंगे। देखो जैसे गैस वो बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, वो सड़ा के डालेंगे। वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या करते हैं, कच्चा गोबर खेत, इनकी बात समझे, सिंचाई के साथ एक कच्चा गोबर बहाते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो गया तो फिर दीमक आएगी उस पर, दीमक आएगी तो पौधा खाएगी। दूसरी बात, और गोबर जो होता है ये अमोनिया और मेथेन गैस निकालता है। कौन सी गैस? अमोनिया और मेथेन। और मेथेन गैस होती है गर्म, जिससे पत्ते सूख जाते हैं, झलस जाते हैं। सही। लेकिन जब पानी के साथ बहता है तो इतना प्रभाव हानिकारक नहीं होता गोबर का। डायरेक्ट गोबर आप डाल दोगे खेत में तो गर्मी पैदा हो जाएगी, लेकिन जब पानी के साथ बहाया जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, इतना हानि नहीं। चलो ठीक है।